हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम आज का जो पेपर आया हुआ था उसके बारे में देखने वाले हैं। क्या क्या आया था, वो आपको क्या पढ़ना है ना, आया था वो क्या क्या पढ़ना है। बात की अगर हम इन पे बात करें, कट ऑफ क्या रहा था, कट ऑफ क्या हुआ, तो ये तो फालतू की बातें हैं। कट ऑफ जैसे जैसे शिफ्ट रहेगी उसके अकॉर्डिंग किसी दिन का कट ऑफ कम भी रहेगा, किसी दिन का कट ऑफ ज़्यादा भी रहेगा। ये तो अपन तब बात कर सकते हैं जब पूरे पेपर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस पे ना आपको ध्यान देना चाहिए, ना मुझे ध्यान देना चाहिए, और ना ही किसी को ध्यान देना चाहिए। अपन को ध्यान देना है अब आगे क्या कर सकते हैं। जिनका पेपर हो गया है, जिन महिला कार्यकर्ता का, वो अपने आगे के पेपर पे ध्यान दें, क्योंकि उनका अगला पेपर भी है। अब भले ही बहुत अच्छा भी गया हो तो भी आगे पे ध्यान दो, बुरा भी गया हो तो भी आगे पे ध्यान दो, क्योंकि ये व्यापम है, नॉर्मलाइजेशन भी होता है, सब कुछ होता है यहाँ पे, है ना। अब मैं आपको वो टॉपिक बताने वाली हूँ जहाँ से कल भी क्वेश्चन पूछे गए और आज भी क्वेश्चन पूछे गए। जो मैं अपने मुंह से हमेशा ही बताती आ रही हूँ कि बाल विकास वाला जो चैप्टर है, जो मनोवैज्ञानिक वाला चैप्टर है, जो आप लोगों ने मतलब इतना ज़्यादा समय खपाया है सिद्धांतों में, बंडूरा में, थॉर्नडाइक में, और गेस्टाल्ट बाद में, और पता नहीं कहाँ कहाँ पे, तो वो मतलब वहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही नहीं। मैंने बहुत पहले ही बोल दिया था, क्योंकि वो वर्ग 3 का वर्ग 2 का लेवल है, यहाँ पे बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। यहाँ पे मेन जो है पॉक्सो अधिनियम हर डेली पूछा जा रहा है। तो इसके लिए आपको है ना पॉक्सो अधिनियम बहुत अच्छे से कर लेनी है। अभी जो बच्चों के हो सकता है धाराएं नहीं पूछी, आने वाले समय में धारा पूछ लें, तो ये पॉक्सो अधिनियम आपको बहुत अच्छे से कर लेनी है। मैं लिंक में आपको यूट्यूब की वीडियो की लिंक डाल दूंगी कमेंट बॉक्स में, तो उसको देख लेना। उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। हमने जितने भी अधिनियम कराए हैं, चाहे महिलाओं से संबंधित कराए हों, चाहे बच्चों से संबंधित कराए हों, हमने ऐसा टॉपिक कराया है कि उस टॉपिक के बाहर कुछ जाएगा ही नहीं। हर एक क्वेश्चन टॉपिक के अंदर ही मिलेगा उसमें। मतलब आप भले आपने मेरा बैच ना लिया हो, अगर आपने यूट्यूब पर भी वो टॉपिक किया हो, तो हमने यूट्यूब पर भी वो पूरा कंप्लीट करा है। तो उसको अगर देख लेना जिनका आगे पेपर हो, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। अनौपचारिक शिक्षा से एक क्वेश्चन आया था। अब अनौपचारिक शिक्षा आपको पता है कि 3 से 6 वर्ष की ही जो शिक्षा होती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है ना। अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित अनुच्छेद भी पढ़ लेना। अनुच्छेद 45 जो है वो अनौपचारिक शिक्षा से संबंधित है, और अनुच्छेद 21A जो होता है वो औपचारिक शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा मतलब 6 से 14 वर्ष तक की शिक्षा, जिसमें निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। 86वें संविधान संशोधन में बोला गया। ये भी पूछ सकते किसी एक दिन क्वेश्चन में कि किस संविधान संशोधन में निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो 86वें संविधान संशोधन में किया गया है। बता रही हैं मेरी एक स्टूडेंट हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, अच्छी इंटेलिजेंट है, उनके 178 मार्क्स हैं। उन्होंने बताया कि प्रोटीन से मैम 4 से 5 क्वेश्चन आए हैं, जैसे कि मांसपेशियों में ऐंठन हो रही है ना, प्रोटीन की कमी से। क्वासियोरकर का भी क्वेश्चन आया है ना। तो ये प्रोटीन का भी एक मैंने वीडियो पर्टिकुलर बनाया है। मैंने वही टॉपिक को टारगेट किया है जो क्वेश्चन आने थे, लेकिन आप लोग वही दूसरे दूसरे टॉपिक में लगे रहे उन इन जो मेन टॉपिक है उनको आपने हल्के में ले लिया। ठीक है, तो प्रोटीन को अच्छे से कर लो। प्रोटीन की भी वीडियो डाली हुई है, प्रोटीन जीके विद आकांक्षा करके आप यूट्यूब पर सर्च करोगे तो मेरा वीडियो आ जाएगा सामने ही, या प्रोटीन आकांक्षा करके भी डालोगे ना तो भी आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन और इंग्लिश में आकांक्षा डाल दीजिएगा, आ जाएगा। तो वो वीडियो देख लेना, उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन से क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा पंचवर्षीय योजना से आ ही रहा है क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजना का और गर्भवती महिला का। आज मैराथन लेके आऊँगी, आज 2 वीडियो लेके आऊँगी, रात को और मॉर्निंग में। तो एक पंचवर्षीय योजना के पूरे मैराथन करा दूँगी। इसके अलावा गर्भवती महिला को विटामिन का हम देख रहे हैं दोनों शिफ्ट की, चारों शिफ्ट में दोनों दिनों की, कि विटामिन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन आज और कल में बहुत इजी लेवल के आए थे, जैसे कि विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, सी की कमी से क्या हो जाता है, ऐसे आ रहे हैं। लेकिन और कल आया था विटामिन ई का भी आया था। तो हो सकता है आने वाले समय में आपके लिए थोड़ा सा जो अभी तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता थी, आप लोग को थोड़ा, क्योंकि उन लोग को भी 2 पेपर देना है, तो उनका ये बेसिक लेवल का पेपर है, क्योंकि आज का पेपर बहुत ज़्यादा बेसिक था। तो हो सकता है कि आने वाली शिफ्ट में कठिन वाले विटामिन पूछ रहे। तो मैंने विटामिन्स के 200 प्रश्नों का वीडियो बनाया था स्पेशल यूट्यूब पर, और वो मेरे कठिन से कठिन भी MCQs में डाले थे, उसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा विटामिन का। तो वो वीडियो देख लीजिएगा, नहीं देखा है तो मैं कमेंट में पिन कर दूंगी वो वीडियो, तो उसको देख लीजिएगा। बाकी मैं एक बार फिर से भी बनाकर डाल दूंगी विटामिन का, तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, बात करते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चे।
विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, हमेशा से चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में जैसे कि पिछड़े बालक हैं, मंदबुद्धि बालक हैं, है ना, अपराधी बालक हैं, विकलांगता अधिनियम है, विकलांगता अधिनियम 1995 है, विकलांगता अधिनियम 2016 है। इनमें कितने 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 प्रकार की विकलांगता का वर्णन किया है। जैसे कि विकलांगता अधिनियम जो 1995 है, उसमें क्या किया गया है, तो विकलांगता अधिनियम में क्या हुआ है, विकलांगता अधिनियम में 1995 में जैसे 7 प्रकार की विकलांगता का वर्णन किया है। 2016 का जो अधिनियम है उसमें 21 प्रकार की विकलांगता का वर्णन किया है। तो इस प्रकार से विकलांगता अधिनियम से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में, क्योंकि हमको उन्हीं बच्चों को विशेष आवश्यकता की जरूरत पड़ेगी जो पिछड़े हैं, मंदबुद्धि हैं। मंदबुद्धियों के प्रकार क्या होते हैं, पिछड़े बालक के प्रकार क्या होते हैं, प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं उनके प्रकार क्या होते हैं, उनकी आईक्यू क्या होती है, ये क्वेश्चन स्पेशली पूछे जा सकते हैं। इसके लिए अगर आप चाहें तो हमने हमारे हम जीतेंगे बैच में और हमारा जो एमसीक्यू बैच है, हमने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के 500 एमसीक्यू तैयार किए हैं। इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, हमने पूरा ही सार इसमें एकत्रित कर लिया है। इसके अलावा मैंने एक सीडीपी खंड 4 जो है आपके सिलेबस का, उसका यूट्यूब पर भी पूरा वीडियो डाल दिया है संपूर्ण। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, वहाँ पर भी आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। इसके अलावा इसमें अधिगम संबंधित क्वेश्चन भी आ जाएंगे। अधिगम मतलब डिसलेक्सिया क्या होता है, जैसे कि पठन संबंधित समस्या होती है। डिस्ग्राफिया क्या होता है, जैसे लेखन संबंधित समस्या होती है। डिस्थीमिया क्या होता है, तनाव संबंधित समस्या होती है। डिस्टोपिया क्या होता है, कोई काल्पनिक समस्या होती है, काल्पनिक वह आते हैं सपने में, कुछ कुछ आता है गलत गलत कि अरे ये तो मुझे मार ही डालेगा, इस टाइप से, है ना, तो है ना। और डिस्टोपिया होता है, डिस्मार्फिया होता है, अपने बारे में गलत धारणाएं होना। मैंने बताया है कल परसों में मैंने एक 4th खंड का वीडियो डाला था, उसमें मैंने अधिगम संबंधित सारी चीज़ें करवाए हैं। इसके अलावा मैंने एक ट्रिक द्वारा वीडियो भी करवाया है अधिगम संबंधित समस्या का, तो वो नहीं देखा है देख लीजिएगा। तो उससे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्थीमिया, डिस्टोपिया, ये अच्छे से कर लेना है। तो अगर आप चाहो तो हमारा हम जीतेंगे बैच या हमारा एमसीक्यू बैच ले सकते हो। वहाँ पे जो हमारा एमसीक्यू बैच है उसमें आपको ये सारे टॉपिक के, जैसे कि प्रोटीन है, प्रोटीन के हमने 60+ एमसीक्यू किए हैं। इसके अलावा जो हमारा थ्योरी और वीडियो बैच है उसमें मैंने इसके वीडियो को ट्रिक द्वारा करवाया है, जैसे कि किस खाद्य पदार्थ में कौन सा प्रोटीन होता है, किस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन का कितना प्रतिशत होता है, अनाज में कितना प्रोटीन होता है, सोयाबीन में कितना होता है, मूंगफली में कितना होता है, दूध में कितना होता है। हो सकता है आने वाली शिफ्ट में ये पूछा जाए। तो हमने ये प्रोटीन के ऊपर थ्योरी भी बनाई है, उसकी वीडियो, थ्योरी और वीडियो हमारे जो हम जीतेंगे बैच में डली हुई है, और एमसीक्यू हमारे एमसीक्यू बैच में डले हुए हैं। अगर जिनको एमसीक्यू लेना है वो एमसीक्यू ले सकते हैं, एमसीक्यू वाला बैच ले सकते हैं। और जिनको थ्योरी और वीडियो दोनों लेना है तो वो, और एमसीक्यू तीनों लेना है, तो वो आप हमारा हम जीतेंगे बैच ले सकते हैं। ठीक है, तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से पता चला है कि 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से ही बने हैं। अब बात करते हैं स्वाधार योजना। जब मैंने आपको एक योजना करवाई थी मिशन शक्ति, मिशन शक्ति एक योजना थी। अब मिशन शक्ति के ही अंदर स्वाधार योजना आती है। स्वाधार योजना आरंभ की गई थी 2002 में और इसको 2022 में मिशन शक्ति के अंतर्गत शामिल कर लिया था। स्वाधार योजना और उज्ज्वला योजना को मिलाकर अभी नारी निकेतन बना दिया है। तो ये वर्तमान में जो मिशन शक्ति है वो 2 भागों में बटी हुई है, एक संबल और एक सामर्थ्य। संबल मतलब जो महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करती है, और सामर्थ्य मतलब जो महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण देती है। तो इन दोनों ही के अंतर्गत आता है मिशन शक्ति योजना। उसी के अंतर्गत आ रही है स्वाधार योजना, जो कि सामर्थ्य योजना के अंतर्गत आती है। महिलाओं को एक प्रकार का प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए, जहाँ पे महिलाएं अपने बच्चों को रख सकती हैं, खुद रह सकती हैं, तो इसके लिए ये स्वाधार गृह योजना आई है। तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आया था। अब आपके पास जब ये क्वेश्चन आ गया है स्वाधार योजना का, तो ये मैंने संबल और सामर्थ्य इसलिए लिखा है क्योंकि आपको मिशन शक्ति अच्छे से कर लेनी है। मिशन शक्ति का मैंने यूट्यूब पर भी वीडियो डाला है। यूट्यूब वीडियो आप डालोगे मिशन शक्ति करके, मैंने स्पेशली डाला और मैंने करीब 3-4 महीने पहले ही डाल दिया है। उसमें इस मिशन शक्ति के अंतर्गत क्या है, सरकार ने क्या किया है कि जितनी भी महिलाएं संबंधित योजना थी उसको मिशन शक्ति के अंतर्गत शामिल कर लिया है। उसमें उन्होंने 2 पार्ट में बांट दिया है, सामर्थ्य और संबल। जैसे कि वन स्टॉप सेंटर है वो संबल के अंतर्गत आ जाती है ना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है वो सामर्थ्य योजना के अंतर्गत। जहाँ सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त कर रही है वो सामर्थ्य में आ जाता है, और जहाँ सरकार महिला को सुरक्षा प्रदान कर रही है वो संबल योजना के अंतर्गत आ जाता है। तो ये वो जो मैं बता रही हूँ आपको, वो जो
PDF है, जो वीडियो है यूट्यूब पर डला हुआ, उसको अच्छे से कर लो। बाकी अगर आपने जो लोग वो लोग देख रहे हो जिन्होंने हमारा हम जीतेंगे बैच लिया है या जिन्होंने हमारा MCQ बैच लिया है, आप लोग देखिएगा जो हमारे हम जीतेंगे बैच में जो विभागीय जो सॉरी MCQ बैच में जो विभागीय मैराथन करके एक PDF डली हुई है करीब 2000 प्लस MCQ की, उसमें आपको ये पूरे MCQ मिल जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों ने हमारा थ्योरी बैच भी लिया है और MCQ बैच और वीडियो बैच दोनों लिया है, उसमें क्या है कि वीडियो भी डली हुई है इसमें शक्ति में, महिला बाल विकास योजनाओं में आ जाएगा ये। महिला बाल विकास योजनाओं में मिशन शक्ति की बहुत शानदार थ्योरी मैंने पढ़ाई है यूट्यूब पर, वो सॉरी टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर मैंने उसके थ्योरी भी बहुत ट्रिक द्वारा याद कराई है, इनकी सारी डेट भी ट्रिक द्वारा याद कराई है। तो सारे लोग वहाँ जाकर देख लीजिएगा। बाकी जिन्होंने बैच नहीं लिया है और नहीं ले पा रहे हैं तो वो यूट्यूब पर देख लीजिएगा। यूट्यूब पर भी मैंने महिला बाल विकास योजना की डाली है, तो उससे ये थोड़ा क्लियर हो जाएगा। MS ऑफिस से एक क्वेश्चन आया था, देखो MS एक्सेस से भी आया था। MS एक्सेस से आया था कि डाटाबेस किससे संबंधित होता है, तो डाटाबेस जो होता है MS एक्सेस से संबंधित होता है। मैंने कंप्यूटर में ही कराया है, लेकिन मैं अभी ये बोलूँगी कि कंप्यूटर को ज़्यादा तवज्जो अभी मत दो। इंपॉर्टेंट जो पढ़ लिए पढ़ लो, क्योंकि आज भी लड़कियां बता रही थी 3-4 क्वेश्चन ही आए हुए हैं और मैथ्स के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं, रीजनिंग के भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो इसमें इतना मतलब इतना ज़्यादा इस पर फोकस मत करो। एक क्वेश्चन ये आया था कि बाल विकास में क्या नहीं आता, शैक्षिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक विकास। तो ना भावनात्मक विकास शैक्षिक भी आ जाएगा क्योंकि शिक्षा का भी विकास हो रहा है, संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर इन दोनों की कंपैरिजन में अगर देखें तो शैक्षिक नहीं। अब तीसरा जो ऑप्शन होगा वो उन्हें नहीं बताया, उसको याद नहीं था, लेकिन इस प्रकार से एक क्वेश्चन आया था। हाँ, अब बात करते हैं अपन निमोनिया। ये रोगों की बात है, तो रोगों में आपको निमोनिया, TB, कल डायरिया से आ गया था, डायरिया, खसरा का भी आज वैक्सीन का आया था, ठीक है, डिप्थीरिया, खसरा, डिप्थीरिया, है ना, उल्टी, इनसे क्वेश्चन आपके जरूर बनना है। आज भी TB से भी एक क्वेश्चन आया था, निमोनिया से 2 क्वेश्चन आए थे, डायरिया से भी एक क्वेश्चन आया था और कल खसरा से भी एक क्वेश्चन आया था। तो क्या आप चाहते हैं कि मैं इन 5 रोगों की एक मैराथन करके एक वीडियो लेके आऊँ 5 रोगों की? अगर चाहते हैं तो फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं फटाफट ये रोगों को सुपर फास्ट तरीके से एक एक पेज में करके जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बन सकते हैं बता दूंगी। तो सारे लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर 10 कमेंट आ जाते हैं, है ना, तो मैं ये वीडियो बना दूंगी, ये वाला मैराथन बना दूंगी। तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। निमोनिया, TB, डायरिया, खसरा, डिप्थीरिया और उल्टी, यहाँ से एक क्वेश्चन। ये एक ऐसा क्वेश्चन आया था, निमोनिया किसके द्वारा फैलता है? वायरस के द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा, कवक के द्वारा? देखो निमोनिया जो है वो वायरस के द्वारा भी फैलता है और निमोनिया जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा भी फैलता है। निमोनिया दोनों के द्वारा भी फैलता है, वायरस और बैक्टीरिया दोनों के द्वारा ही निमोनिया फैलता है। तो आपको इसलिए दोनों का ही अच्छे से याद रख लेना है। ऐसे ही TB के आया था कि TB में जो TB के लक्षण क्या होते हैं ये पूछा गया था, तो इसलिए आपको ये भी बहुत अच्छे से कर लेना। तो आप अगर चाहेंगे तो मैं ये इसका वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। आप लोग को 10 लोग अगर कमेंट करेंगे कि हाँ मैम मैराथन बना दीजिए, पूरे जो फर्स्ट सेक्शन का जो है ना आपका फर्स्ट खंड है आपके सिलेबस का, उसकी सबसे लास्ट वाली जो लाइन है उस पर ही लिखा हुआ है खसरा, TB, डायरिया, उल्टी, है ना, निमोनिया, डिप्थीरिया, गलघोंटू जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ों की अगर आप एक मैराथन वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिव्यांगता अधिकार अधिनियम में बस ये करना है कितने प्रकार की दिव्यांगता है, कौन कौन सी दिव्यांगता को शामिल किया गया है, शैक्षणिक संस्थानों में कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है, 5%, नौकरियों में कितना दिया जाता है, 4%। ये आरक्षण की बात की, ये विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में ही आ जाएगा दिव्यांगता अधिकार अधिनियम। जिन्होंने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की PDF पढ़ ली है मेरी, और कल मैंने जो 4th वाला खंड पढ़ाया था, परसों पूरा का पूरा 4th वाला खंड पढ़ाया था, उसमें मैंने ये पूरा करवाया है। जिन्होंने भी बहुत डीपली उसको पढ़ लिया होगा ना उस थ्योरी को, तो ये क्वेश्चन तो उन्हें बहुत इजीली बन गए होंगे। एक क्वेश्चन हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पे आया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पे ये आया था कि देखो मैंने वो क्वेश्चन तो डाले नहीं आप लोग का टाइम बर्बाद करने, विटामिन A की कमी से क्या होता है, B की कमी से, ये भी क्वेश्चन आए थे, ईजी लेवल भी आया था, लेकिन ये तो आपको पता ही है तो इसका क्या ही बताऊँ। अब ये एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो महिला की जो निजी संपत्ति होगी उस पर किसका अधिकार होगा।
ये क्वेश्चन पूछा गया था। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत ये आता है, इसमें संशोधन 2005 में हुआ था। तो आपका ये कहने का मतलब है मेरा कि आपको हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पढ़ लो। जिनका कल पेपर है एक बारी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। आपके पास नहीं है मैटर, आप यूट्यूब पर जाओ, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आकांक्षा करके सर्च कर लो, मेरा वीडियो मिल जाएगा। उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, हमने हर फैक्ट कंप्लीट किया है। मैं जब वीडियो बनाती हूँ या मैं कोई भी टॉपिक कंप्लीट करवाती हूँ तो मैं पूरी जगह से खंगार लेती हूँ कि कहीं काम क्या मिले इस टॉपिक से कि जो हम इसमें डाल दूँ, क्योंकि व्यापम की हम आदत जानते हैं कि वो भी बहुत ज़्यादा खोजबीन करके क्वेश्चन डालता है, अलग अलग शिफ्ट में होता है। तो मैंने वो सारे क्वेश्चन उसमें डाले हैं, तो आप यूट्यूब पर सर्च करके देख सकते हो। बाकी जिन्होंने हमारा बैच लिया है उनको ये इसकी वीडियो भी अलग से प्रोवाइड है ट्रिक के साथ, ट्रिक वीडियो भी उपलब्ध है, ट्रिक के एमसीक्यू भी उपलब्ध है और थ्योरी भी उपलब्ध है, तो वो वहाँ देख सकते हैं। ठीक है, मैं थ्योरी एक बार पढ़ लो जल्दी जल्दी से, जिनका एग्जाम है थ्योरी में जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं मातृत्व अधिनियम में। आपका जो पहले 12 सप्ताह का दिया जाता था वो अब 26 सप्ताह का दिया जाता है। 1971 में आया था, 2016 में इसमें संशोधन हुआ। ये मातृत्व अधिकार अधिनियम का भी मैंने वीडियो डाला है यूट्यूब पर, देख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए जब मैंने अधिनियम का एक मैराथन करवाया था तब भी मैंने मातृत्व अधिनियम करवाया था, तो उसको भी कर लेना। अलग से भी मैंने पर्टिकुलर एक वीडियो डाला है। बाकी जिन्होंने बैच लिया है वो उसको जल्दी से पढ़ लो, ये मातृत्व अधिनियम को अलग से पीडीएफ डली हुई है, थ्योरी की भी, एमसीक्यू की भी डली हुई है और ट्रिक की वीडियो भी डली हुई है। सारे लोग पढ़ लो तो ये निपट जाएगा। एक क्वेश्चन आया था किशोरी किशोरी शक्ति मतलब आईसीडीएस के अंतर्गत आता है, तो कितना उनको कैलोरी वगैरह दिया जाता है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। और किशोरी शक्ति जो योजना है उसको आईसीडीएस में 1991 में शामिल किया था, ये भी याद रखना है। मांसपेशियों में ऐंठन किसकी कमी से होती है? एक पुनर्वास केंद्र का आया था। देखो पुनर्वास केंद्र क्यों दिए जाते हैं, तो बच्चे जो होते हैं अपराधी प्रकृति के होते हैं उनको आरक्षण प्रदान करने के लिए ये पुनर्वास मिशन की स्थापना की जाती है। राष्ट्रीय पुनर्वास जो परिषद होती है आरसीआई जिसको हम बोलते हैं, वो 1986 में बनी है। और पुनर्वास जो अधिनियम आया है वो 1992 में आया है। ये भी मैंने विशेष आवश्यकता वाले बच्चों में करवाया है। ये क्वेश्चन भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से आया था, तो इसलिए ये क्वेश्चन भी अच्छे से करना है। गर्भवती महिला में बीपी जो प्री एक्लेम्सिया वाली स्थिति होती है वो यहाँ पे क्वेश्चन आया था, कौन सी दी जाती है। अगर गर्भवती महिला का अंदर बीपी बढ़ा गया हो तो मैग्नीशियम सल्फेट वाली दवाई उनको दे दी जाती है। ठीक है, इसके अलावा गर्भवती महिला का भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी मैराथन, तो जिनके आगे एग्जाम है वो कंप्लीट कर लीजिएगा। अनाज और पालक में कौन सा विटामिन, अनाज में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है, तो माल्टोज होता है अनाज में। पालक में क्या होता है, तो पालक में विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लौह तत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। अनाथ और सुधार गृह से संबंध भी एक क्वेश्चन था, तो जो बाल देख रेख संस्थान है ना वहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, तो उसको भी अच्छे से पढ़ लेना। इसके अलावा संप्रेषण सामुदायिक संगठन के जो क्वेश्चन थे वो ऐसे नहीं थे कि बहुत कठिन मॉडल से पूछ रही हो, नॉर्मल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आज पूछे गए थे, बट आगे पूछ सकते हैं आप लोगों से। कल ही आज सुबह ही मैंने सुबह 5 बजे मैंने एक वीडियो बनाया पूरा खंड 3 का, पूरा खंड 3 मैराथन बनाया है हर एक फैक्ट प्रबंधन के, चाहे वो सामुदायिक संगठन हो, समाज हो, संप्रेषण हो, नेतृत्व हो, अभिप्रेरणा हो, सबका मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो देख लीजिएगा नहीं देखा है तो। अब आपको इन 4 टॉपिक पे विशेष फोकस करना है। गर्भवती योजना एक्ट, विशेष आवश्यकता, भ्रूण और गर्भावस्था पे फोकस करना है। एमएस एक्सेस पूछा गया था, रूबेला खसरा को, वो 3 दिन का खसरा इसको बोलते हैं, ये भी पूछा गया था। इसके अलावा BHSND का फुल फॉर्म पूछा गया था, क्या होता है? विलेज हेल्थ सैनिटरी एंड न्यूट्रिशन डे, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि क्या होता है ये, है ना। तो ये स्वच्छता के बारे में और स्वच्छता और पोषण के बारे में, ग्राम स्वास्थ्य और स्वच्छ पोषण के बारे में पूछा गया। सबसे मेन चीज़ बाल श्रम के बारे में, बाल नीति के बारे में, बाल कानून के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो याद रखना। गणित और तर्क शक्ति बहुत कम थी। शिक्षा का अधिकार जरूर एक बार पढ़ लेना, आप चाहें तो वीडियो में लेके आ जाऊंगी, बाकी मैंने वीडियो डाला हुआ है। इसके अलावा जिन लोगों ने बैच लिया है उनको अलग से एक वीडियो शिक्षा अधिकार अधिनियम और पीडीएफ भी डली है, एमसीक्यू भी डला हुआ है, ले सकते हैं। कुपोषण और टीकाकरण भी के भी आपको अच्छे से कर लेना है। कुपोषण के भी आज 5-7 क्वेश्चन आए थे, तो कुपोषण और टीकाकरण भी अच्छे से कर लेना है। इसके फ्रेंड्स 6260190944 मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने मुझे व्हाट्सअप पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे व्हाट्सअप पर फॉलो कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। आकांक्षा 1957 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। इंस्टाग्राम से जुड़कर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एफएसओ का बहुत जल्दी बैच लेके आने वाली हूँ, आबकारी का बैच लेके आने वाली हूँ।
MPSI का बैच लेके आने वाली हूँ। इसके अलावा MPPSC का लेके आने वाली। FSO के जो फॉर्म होंगे वो 28 मार्च से भरना स्टार्ट होंगे। अभी तक जो मुझे जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग जिसका भी BSc में केमिस्ट्री सब्जेक्ट रहा था वो डाल सकते हैं। बाकी 28 मार्च से जब फॉर्म स्टार्ट होंगे तो एक बारी फॉर्म डलते समय देख लीजिएगा, उसी के बाद बैच लीजिएगा। बाकी जिनका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो इसको डाल सकते हैं इस फॉर्म को। और बहुत अच्छी वैकेंसी, अधिकारी लेवल की वैकेंसी है, तो सारे लोग भरिएगा। आबकारी तो सब लोग भरिएगा ही भरिएगा। 15 तारीख से मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, विज्ञान का और करंट अफेयर्स का बैच स्टार्ट करने वाली हूँ। आबकारी का तो जो भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अनैतिक व्यापार अच्छे से कर लो। अनैतिक व्यापार, सती अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम, ये वाले जो ऐसे हैं महिला संबंधित पूछे जा सकते हैं। कल खाद्य संरक्षण अधिनियम भी पूछा जा सकता है 2013 में। खाद्य, ये जो जितने भी अधिनियम है बहुत अच्छे से मैंने कराए हैं, टेलीग्राम पर भी कराए हैं और आपको यूट्यूब पर भी कराए हैं। हमारा जो बैच है एप्लीकेशन पर उपलब्ध नहीं है। सब लोग एप्लीकेशन डाउनलोड मत करो। वो एप्लीकेशन मैंने बना तो ली पर मैंने काम ही नहीं किया उस पर, क्योंकि मुझे समय ही नहीं मिल पाया। तो आप लोगों के एग्ज़ाम आ गए तो मैंने वो छोड़ दिया। अभी मैं सब कुछ टेलीग्राम पर ही करा रही हूँ। आप लोगों को जो बैच भी उपलब्ध होता है वहीं टेलीग्राम पर ही होता है, वहीं वीडियो देती हूँ, वहीं PDF देती हूँ, सारा टेस्ट भी वहीं पे लेती हूँ। हमारे हर बैच के साथ, जैसे कि हमारा कोई बैच होता है, जैसे कि ये बैच है हमारा हम जीतेंगे बैच, इसमें थ्योरी, प्रैक्टिस, वीडियो लेक्चर, ट्रिक के साथ, और सबसे मेन चीज़ होता है रोज़ टेस्ट। सुबह भी प्रैक्टिस होती है, शाम को भी प्रैक्टिस होती है, रोज़ टेस्ट होता है। टॉपिक वाइज MCQ ई बुक रहते हैं। हर टॉपिक के हज़ारों प्रैक्टिस प्रश्न रहते हैं। 100% सिलेक्शन स्ट्रेटेजी रहती है। कम समय में भी आप इसको पूरा कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप ले सकते हो। इस तरह से विभागीय योजनाओं की ई बुक मिलेगी। इसमें सारी विभाग की योजनाएं कंप्लीट रहेंगी। ये प्रबंधन का ई बुक रहेगा, ये अधिनियम का ई बुक रहेगा, ये ग्रंथि हार्मोन का रहेगा, स्वास्थ्य नीति व योजनाओं के रहेंगे। इस प्रकार से ये ई बुक रहेंगे। हर जो बैच है उसके साथ टेस्ट तो फ्री मिलेगा ही। जैसे कि हमारा हम जीतेंगे बैच है, उसमें आपको टेस्ट भी मिलेगा, उसमें आपको MCQ भी मिलेंगे, उसमें आपको थ्योरी भी मिलेगा, उसमें आपको ट्रिक के वीडियो भी मिलेंगे। ठीक है, अगर आपको केवल हमारा MCQ बैच चाहिए तो उसमें आपको एक टेस्ट का बैच मिलेगा और एक उसमें सारे टॉपिक के, हर टॉपिक के MCQ हैं सारे। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है हमने MCQ नहीं बनाया, और बहुत डीपली MCQ बनाया है। इसके अलावा केवल अगर आप हमारा टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेस्ट अकेले आप हमारे 199 में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप केवल हमारा वीडियो लेना चाहते हैं, ट्रिकी वीडियो लेना चाहते हैं, तो ट्रिकी वीडियो की एक अलग बना दी है हमने चैनल, वो 199 में ले सकते हैं। बात करते हैं और क्या पूछा जा रहा है। देखो, जैसे कि काली खांसी, DPT वैक्सीन जो है ना, काली खांसी जो डिप्थीरिया के साथ आ जाती है, तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस, इन तीनों से क्वेश्चन बनेंगे। इनको भी अच्छे से कर लेना है। इसके लिए भी मैंने वीडियो डाला हुआ है तो आप देख सकते हैं। बाकी रूबेला का कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया। विटामिन C, आयोडीन, ये ICMR के क्वेश्चन थे। BCG की भी जो TB की वैक्सीन होती है कितनी मात्रा दी जाती है, ये सारा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था। ऑक्सीजन क्या करती है शरीर में, ब्लड का काम करती है। कोडिंग में मतलब वो A को अगर हम ये कह दें तो B को ये बी का स्थान इधर कर दें, तो मतलब वो कोड डिकोड करना बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं, कोई भी कर देगा। ब्लड रिलेशन भी आप कर ही दोगे। पाई चार्ट मैंने आपको बता ही दिया। सहसब अवस्था से क्वेश्चन 2-3 आए थे, तो ये लेवल था क्वेश्चन का आज का। इन्हीं पर आपको फोकस करना है। आगे का जो भी रहेगा मैं आपको करवा दूंगी। बाकी रात के लिए जो वीडियो चाहते हैं वो मुझे बता दीजिएगा, कि 10 लोगों की कमेंट आ जाएंगे तो मैं बता दूंगी। फटाफट रिव्यू का पढ़ा कीजिए, फालतू एक्स्ट्रा टाइम अपना बर्बाद मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।